सन 2004 में इंडोनेशिया में आई सुनामी को भला कौन भूल सकता है। इन भयंकर लहरों को जिस किसी ने भी बिल्कुल पास से देखा, उनकी तो रूह कांप गई होगी। दोस्तों, कुदरत जब कहर बरपाती है तो इंसानों द्वारा बनाए गए सारे हथकंडे धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक इसी तरह 2004 में इंडोनेशिया में लगभग 30 फीट ऊंची लहरें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका कुदरत की इस भयंकर आफत का जीता जागता सबूत है। इस भयंकर सुनामी के कारण इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में करीब 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सुनामी किस बला का नाम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुनामी लहरें कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं और इनका आकार कितना बड़ा हो सकता है? ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण भूकंप होता है। जब कभी भी समंदर के अंदर भूकंप आता है तो समंदर की लहरें काल का रूप धारण कर लेती हैं। इसी तरह के भूकंप के कारण 2011 में जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी और ये सुनामी कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2011 में आई सुनामी की लहरें 40.5 मीटर तक उठी थी और ये सुनामी लहरें अमेरिका में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से महज 5 मीटर कम थी। 2011 में आई सुनामी ने ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सुनामी के कारण समुद्र का पानी जापान के शहरों में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक भर गया था, जिससे जापान को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने हॉलीवुड मूवी में सुनामी लहरों से होने वाला विनाश जरूर देखा होगा। 2011 में आई सुनामी लहर के कारण जापान के शहरों का दृश्य बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था। और सबसे रोमांचक बात तो यह है कि इस तरह की सुनामी दुनिया में आती रहती है और सुनामी का सबसे बड़ा खतरा समुद्र के किनारे बसे इंसानी इलाकों में होता है। समय समय पर भूकंप के कारण दुनिया में सुनामी आती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा एक और तरह की सुनामी होती है जिसे हम लोग मेगा सुनामी कहते हैं। हम आपको बता दें, मेगा सुनामी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, आखिर ये मेगा सुनामी क्या है? तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम। आज हम आपको सुनामी के एक पहलू से वाकिफ करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि सुनामी से बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मेगा सुनामी के बारे में। मेगा सुनामी लहरों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। जहां एक तरफ सुनामी लहरें समुद्र के अंदर भूकंप के कारण पैदा होती है, वहीं दूसरी तरफ मेगा सुनामी समुद्र के अंदर कोई विशालकाय चीज गिरने से पैदा होती है। और मेगा सुनामी इतनी ताकतवर होती है कि बड़ी से बड़ी और मजबूत बिल्डिंग को कुछ माइक्रो सेकंड में तबाह कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसी कौन सी चीज समुद्र में गिरती है जिसके कारण मेगा सुनामी उत्पन्न होती है? हम आपको बता दें, आज से लगभग 57 साल पहले यानी 1963 में मेगा सुनामी को देखा गया और ये मेगा सुनामी इटालियन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से उत्पन्न हुई थी। इटली के शहर वेनिस से करीब 100 किलोमीटर दूर इटालियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़े डैम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और हम आपको बता दें, ये उस समय का सबसे ऊंचा डैम था। ये डैम एक पहाड़ के नीचे बगल में बनाया जा रहा था और उस पहाड़ की चट्टानें अक्सर खिसकती रहती थी। लेकिन वहाँ के इंजीनियर्स को लगा कि अगर पहाड़ की चट्टानें टूटकर पानी में गिर भी जाएंगी तो वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से इसे मैनेज कर लेंगे और डैम के अंदर किसी भी आपदा से निपटने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। हालांकि ये डैम 1959 में बनकर तैयार हो गया था और डैम बनने के कुछ महीनों बाद ही पहाड़ की कई छोटी छोटी चट्टानें टूटकर पानी में गिर गई। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और इंजीनियर्स ने सारा इंतजाम कर रखा था, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं घटी और वहाँ की गवर्नमेंट को लगा सब कुछ ठीक है। लेकिन इस तरह छोटी छोटी चट्टानों का खिसक कर पानी में गिरना एक चेतावनी थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे हल्के में ले लिया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना इटली सरकार और वहाँ के इंजीनियर्स ने कभी नहीं की थी। डैम के बगल में स्थित पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। हालांकि वहाँ के इंजीनियर्स ने उस समय पानी का वाटर लेवल बहुत कम कर दिया था और उन्हें लगा इससे कोई तबाही नहीं होगी। लेकिन पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा जब टूटकर पानी में गिरा तो इससे बहुत बड़ी लहरें उत्पन्न हुई, जिनकी लंबाई करीब 820 फीट थी और ये लंबाई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के चौथे हिस्से के बराबर थी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी ऊंची लहर उत्पन्न करने वाले इस पहाड़ की चट्टान कितनी बड़ी होगी? तो हम आपको बता दें, जब पहाड़ की वो चट्टान पानी के अंदर गिरी तो पानी के अंदर 80 मीटर चौड़ा और करीब 200 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो चट्टान पानी के अंदर 200 मीटर गहरा गड्ढा बना सकती है, उससे उत्पन्न होने वाली सुनामी कितनी खतरनाक होगी। अब जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो उससे होने वाला नुकसान भी बड़ा ही होना था।
इससे पहले कि वहां आसपास के गांवों में रह रहे लोग कुछ समझ पाते, इस मेगा सुनामी से उत्पन्न हुई लहर पहाड़ी इलाकों के आसपास वाले गांवों में पहुंच गई और रातों रात हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर आपको लगता है ये आखिरी सबसे बड़ी मेगा सुनामी थी, तो हम आपको बता दें 1958 में अलास्का के पास एक बहुत ही विशाल और भयंकर मेगा सुनामी आई थी, जिसे आज तक के इतिहास की सबसे खतरनाक मेगा सुनामी माना जाता है। भूकंप आने से जमीन इधर उधर हो गई थी और इसी वजह से पहाड़ के बहुत सारे हिस्से टूटकर पानी में गिर गए और हमारे मानव इतिहास की सबसे ऊंची लहर उत्पन्न हुई, जिसकी ऊंचाई करीब 1722 फीट थी और ये बुर्ज खलीफा से महज 1000 फीट कम थी। इस खतरनाक मेगा सुनामी से अलास्का के करोड़ों पेड़ नष्ट हो गए थे, आसपास के सारे जंगल तबाह हो गए और बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलास्का की मेगा सुनामी दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी मेगा सुनामी थी। इससे पहले भी हजारों लाखों साल पहले सुनामी लहरें उत्पन्न होती थी। आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले हवाई के मोलोकाई आइलैंड पर मिले सबूत बताते हैं कि यहाँ स्थित समुद्र में वोल्केनो का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिससे वहाँ करीब 1970 फीट ऊंची लहर उत्पन्न हुई थी और इन लहरों ने चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दी थी और सारे आइलैंड को डुबो दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले भी कोई बड़ी सुनामी आई होगी? शायद आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़ी सुनामी आई होगी। जक्सलू नामक एस्ट्रोलाइट के गिरने से पृथ्वी पर आज तक की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। ये एस्ट्रोलाइट धरती के अल्फा मैक्सिको रीजन में टकराया था और इसी एस्ट्रोलाइट की वजह से डायनासोर का वजूद खत्म हो गया था। ये करीब 10 किलोमीटर लंबा था। इस एस्ट्रोलाइट में इतनी तेज गति थी कि जब वो धरती से टकराया तो करीब 5 किलोमीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हुई, जो बुर्ज खलीफा से भी 5 गुना ज्यादा ऊंची थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की सुनामी भविष्य में दोबारा कभी इस धरती पर आ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना तो। और अब बात करते हैं सुनामी से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, सुनामी को रोकना या कंट्रोल करना दुनिया में किसी के वश की बात नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, बस जानकारी ही बचाव है। वैसे दुनिया के हर समुद्र में सुनामी लहरें आती रहती है, लेकिन सुनामी लहरों के मामले में प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। यहाँ अब तक 700 से ज्यादा लहरें दर्ज की जा चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो आमतौर पर समुद्र में 50 फीट ऊंची लहरें उठती रहती हैं, लेकिन इन लहरों के पास गति नहीं होती, इसलिए इन लहरों से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और बड़े बड़े एक्सपर्ट तैराक इन लहरों के साथ खूब मस्ती भी करते हैं। लेकिन सुनामी लहरों में बहुत ज्यादा गति होती है। अगर मान लिया जाए कि आपके घुटने तक की सुनामी लहरें आ जाएं, तो अपने घुटने से नीचे की सुनामी लहरों में भी आपके लिए टिक पाना नामुमकिन है। और अगर यही सुनामी सैकड़ों फीट ऊंची हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या होगा। नॉर्मली समुद्री लहरें या बड़े से बड़े तूफान के कारण उत्पन्न हुई समुद्री लहरों की गति अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी या समुद्री हलचल के कारण उत्पन्न हुई सुनामी लहरों की औसत गति 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है। आपने कभी न कभी बरसात के मौसम में छत से नीचे गिर रहे पानी को जरूर महसूस किया होगा। छत से गिर रहे पानी की गति इतनी तेज होती है कि उसके नीचे हाथ लगाने पर हाथ में बहुत तेज चोट भी लग जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र का पानी जब किसी इंसान की बॉडी को टच करेगा तो क्या हालत होगी। इंसान किसी चटनी की तरह पिस जाएगा, क्योंकि सुनामी लहरों की मारक क्षमता हथौड़ों से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है। इसलिए जब कभी भी समुद्री तट पर भूकंप के झटके महसूस हो तो तुरंत समुद्र के किनारे से दूर भागने का प्रयास कीजिए। एक और बात, अगर भूकंप समुद्र के बीचों बीच आया है तो सुनामी को समुद्र के तट तक पहुंचने में कई घंटे का समय लग जाता है। इसलिए जब तक खतरा पूरी तरह से टल ना जाए, भूलकर भी समुद्र के आसपास मत जाइए। जब कभी भी सुनामी लहर आती है तो उससे ठीक पहले समुद्र का पानी अपने आप पीछे हटने लगता है और पानी में बुलबुले भी उठने लगते हैं। अगर अभी अचानक सुनामी लहरें आ जाए और आप समुद्र के किनारे पर हो तो कभी भी समुद्र के किनारे बनी ऊंची बिल्डिंग में जाने की गलती ना करें, क्योंकि सुनामी लहरें इतनी घातक होती हैं कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। इसलिए समुद्र से दूर किसी ऊंचे स्थान पर जाना ही एकमात्र उपाय है। अगर आप अपनी जहाज या नाव पर सवार हैं और सुनामी आ जाए तो कभी भी अपने जहाज को समुद्र के किनारे पर न ले जाएं, क्योंकि सुनामी लहरें समुद्र के किनारों पर बहुत घातक हो जाती है। अपने जहाज़ों को समुद्र के बीचों बीच ले जाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।